टुडेज लेक्चर इज ऑन इंटेंट। जब हमने डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान में कम्युनिकेट करना होता है तो ये चीज हम इंटेंट के जरिए करते हैं। एंड्रॉइड इंटेंट क्या है? एंड्रॉइड इंटेंट एक ऐसा मैसेज है जो हम पास करवाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, लाइक एक्टिविटीज के अंदर, कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर एंड सर्विसेज के अंदर। एक्टिविटीज आप पढ़ चुके हैं क्या होती हैं। कंटेंट प्रोवाइडर अभी आपने नहीं पढ़ा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी नहीं अभी आपने पढ़ा, सर्विसेज भी नहीं आपने पढ़ा। सो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी एक्टिविटीज तक रखें कि डिफरेंट एक्टिविटीज में कम्युनिकेट करने के लिए हम इंटेंट को यूज करते हैं। इंटेंट को स्टार्ट करने के लिए जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके साथ ही हम स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड यूज करते हैं, जिसके जरिए हम अपनी जो एक्टिविटी है उसको इन्वोक करते हैं। इसके लिए जो सब क्लासेस की इंपोर्ट होती है, दिस इज android.content.intent.class। इंटेंट यूज कहाँ होते हैं? किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करने के लिए, किसी वेब पेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, किसी कॉन्टेक्ट लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। ओके, सिंपल थिंग इज दैट आपके पास जो भी एक्टिविटी ओपन हो रही है उस एक्टिविटी की तरफ जंप करने के लिए हमारे पास इंटेंट्स यूज होते हैं। उस इंटरफेस में जो भी चीज है, लाइक आप उस पर कॉल जो है वो फोन नंबर डायल कर रहे हैं, या फिर कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हुई है, किसी वेब पेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं, दीज ऑल आर interfaces and these are activities. Got it? Two types of Android intents होते हैं, एक होता है implicit intent, एक होता है explicit intent. Implicit intent does not specify the component. In such case, intent provide information of available components provided by the system that is to be invoked. Implicit intent जो है ना, उसका कोई component नहीं होता है, ठीक है। इंटेंट जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी जो आपके सिस्टम में कंपोनेंट्स हैं उसी के जरिए उसको इन्वोक कर दिया जाता है, ठीक। इम्प्लिसिट इंटेंट के कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, ये जो आपके पास सिस्टम अवेलेबल है उसी के अंदर ही ये जो उसके पार्ट्स है वो इन्वोक हो जाते हैं। हम इम्प्लिसिट इंटेंट को क्यों यूज करते हैं? इम्प्लिसिट इंटेंट को यूज किया जाता है किसी थर्ड पार्टी ऐप को उसके कंपोनेंट को लॉन्च करने के लिए। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है किस चीज की, कि लाइक आपने कोई भी ऐप बनाई है और वो किस लिए? फोटो को कैप्चर करने के लिए। फोटो का पता है ना, पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, ठीक हो क्या। अब जब आप वो ऐप बनाते हैं, आप अपने मोबाइल में कोई अलग से उसका कंपोनेंट तो नहीं फिक्स करवाते हैं। जब आप उस ऐप को रन करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, आपके जो मोबाइल में मौजूद कैमरा है उसके जरिए ऐप वो उसको पिक को कैप्चर करता है। यानी कि वो एप्स जिनके कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं होते, किसी थर्ड पार्टी ऐप की जो कंपोनेंट्स हैं उसको लॉन्च करके वो अपनी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करती है। दीज आर इम्प्लिसिट इंटेंट। ओके, ऐप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिंपल थिंग इज दैट कि जिस काम के लिए आप अपनी ऐप बना रहे हो, जो फंक्शनैलिटी उसमें आप डालना चाह रहे हो, जो फंक्शनैलिटी आप उसमें डालना चाह रहे हो, अगर तो वो अचीव हो जाती है, इट्स मीन इट्स योर ऐप। एग्जैक्टली यूजर ही तो उसको यूज कर रहा है ना, यूजर उसको यूज कर रहा है उस ऐप को। लेकिन ऐप अगर हमने कैमरा ऐप बनाई है, ओके, सेलफोन है, सेलफोन के अंदर आपने क्या किया, उस ऐप को इंस्टॉल किया, कैमरा ऐप है, कैमरा ऐप के नेम से पता चलता है कि कैमरा ऐप है। क्या ऐसा तो नहीं है आपने कोई इसके लिए स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो इसके अंदर डाला हुआ है अपने सेलफोन के अंदर? उस सेलफोन के अंदर ही जो सिस्टम है, उसका जो कैमरा है, आप उसको लॉन्च करके अपनी ऐप की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज इम्प्लिसिट इंटेंट। लोकेशन और मैप, अब आप देखें जब आप कोई भी लोकेशन ट्रैकिंग ऐप बनाते हैं या कोई भी आप लोकेशन मैप शो करते हैं अपनी एप्स के अंदर, तो वो एपीआई से उठ के मैप आ रहा होता है आपके पास, ठीक है। आप खुद तो उसको क्रिएट नहीं करते हैं, सिंपल आप उसकी एक्सेस डाल देते हैं, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देते हैं, जिससे फिर वो आपको उतने एरिया का मैप शो हो जाता है। नाउ द अदर थिंग इज एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट क्या होता है? जो इम्प्लिसिट इंटेंट होता है उसके स्पेसिफिक कंपोनेंट नहीं होते हैं, जबकि आपके पास जो एक्सप्लिसिट इंटेंट होता है इसके स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल अनदर एक्टिविटी इन एन एंड्रॉइड बाय एक्सप्लिसिट इंटेंट।
लाइक आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाते हो, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में पास करवाते हो. दिस इज नॉन एज एक्सप्लिसिट इंटेंट. ओके, गॉट इट. एक्सप्लिसिट इंटेंट की आपके पास सिंपल एग्जांपल है. अब ये देखें, लाइक ये, बल्कि आप एग्जांपल मुझे इसकी दें. लेट्स सपोज आप एक ऐप बनाते हो. एक्सप्लिसिट इंटेंट आपके पास, लाइक आप एक ऐप बनाते हो, उस ऐप में क्या करते हो, लॉगिन फॉर्म को फिल करते हो आप, ठीक है, एंड देन आप बटन पे क्लिक करते हो. उस बटन पे क्लिक करने से आप एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं, ठीक है. जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो इस चीज को हम कहते हैं दिस थिंग इज एक्सप्लिसिट इंटेंट. यू आर डीलिंग विद एक्सप्लिसिट इंटेंट. ओके गाइस, आज का जो हमारा है वो हमने इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है. इस जरा इसके स्क्रीनशॉट्स को अच्छे तरीके से आप देख लीजिए. ये एक फर्स्ट एक्टिविटी होगी, ये फर्स्ट इंटरफेस होगा जो हम क्रिएट करेंगे. ओके, फर्स्ट थिंग इज टेक्स्ट व्यू. ये हमने पहले लेआउट बनाया है. ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है. हमने इस एक्टिविटी से डाटा इस एक्टिविटी में शो करवाना है. गॉट इट. यहाँ एडिट बॉक्स है. आप जो भी चीज यहाँ राइट करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे टेक्स्ट व्यू के अंदर आपको वही चीज शो होगी.